हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं वेशभूषा। देखो, इसमें ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट दिया हुआ नहीं है, जहाँ इम्पोर्टेंट लगेगा मैं बता दूँगी आपको। देखो, एक तो ये पगड़ियाँ दी हुई है, जैसे कि ये पगड़ियों के प्रकार, जैसे अटपटी, अमरशाही, ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन। अटपटी, अमरशाही, उद्देशाही, खंजरशाही, शिवशाही और विजयशाही, शाहजहानी, ये क्या है? तो ये पगड़ियों के प्रकार अटपटी, अमरशाही, उद्देशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही और शाहजहानी, ये क्या है? पगड़ियों के प्रकार है। और विभिन्न ऋतु के अनुसार भी पगड़ियाँ पहनी जाती थी। जैसे मोठड़े की पगड़ी विवाहोत्सव पर पहनी जाती थी, और तो लहरिया श्रावण मास में चावल से काम मिलाया जाता था। सावन में लहरिया की पगड़ी और मोठड़े की पगड़ी विवाहोत्सव पर पहनी जाती थी। दशहरे के अवसर पर मंदिल बांधी जाती थी। ये मंदिल भी एक पगड़ी का ही प्रकार है, जो कि दशहरे के अवसर पर बांधी जाती थी। और फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी होली पर काम में ली जाती थी। तो इसमें यह इम्पोर्टेंट है कि दशहरे के मंदिल क्या है? दशहरे के अवसर पर पहनी जाने वाली पगड़ी। और फूल पत्ती की छपाई वाली होली के अवसर पर काम में ली जाती थी। मोठड़े की विवाहोत्सव पर और लहरिया की सावन मास में काम में ली जाती थी। अब देखते हैं आगे। ये देखो, महाराणा उदय सिंह के समय में मेवाड़ में उदयशाही महाराणा उदय सिंह के समय मेवाड़ में कौन सी पगड़ी प्रचलित थी? तो उदयशाही पगड़ी प्रचलित थी, जिसमें एक खग एक तरफ ही रहता था। और अमर सिंह द्वितीय के समय अमरशाही पगड़ी प्रचलित थी। अमर सिंह द्वितीय के समय अमरशाही पगड़ी प्रचलित थी, जिसके खग में किरण में मोतियों की लड़ लगाई जाती थी। और महाराणा उदय सिंह के समय में उदयशाही पगड़ी, अमर सिंह के समय में अमरशाही पगड़ी। ठीक है। और उदय सिंह के समय खग एक तरफ रहता था। और भीम सिंह के समय में भीम शाही पगड़ी आरंभ हुई थी, जिसका खग मोटा था, तोते की नाक सा निकला हुआ होता था। अब देखो, ये पगड़ियों के प्रकार हैं। जैसे कि चुंडावत शाही पगड़ी सलूम्बर के ठिकाने में, और जसवंत शाही पगड़ी कहाँ फेमस थी? देवगढ़ में। और मंडप शाही पगड़ी कन्नौड़ में, और राठौड़ी पगड़ी बदनौर में, मान शाही पगड़ी भैंसरोडगढ़ में, हमीर शाही पगड़ी बनेरड़ा में। ये पगड़ियों के प्रकार हैं। ये ठिकाने में, कौन से ठिकाने में कौन सी पगड़ी चलती थी? तो चुंडावत शाही सलूम्बर में, जसवंत शाही देवगढ़ में, मंडप शाही कन्नौड़ में, राठौड़ी पगड़ी बदनौर में, मान शाही पगड़ी भैंसरोडगढ़ में, और हमीर शाही पगड़ी बनेड़ा में। और जयपुर में खूंटेदार पगड़ी, मारवाड़ में छज्जादार पगड़ी और उदयपुर में चपटी पगड़ी पहनी जाती है। जयपुर की पगड़ी को राजशाही पगड़ी तथा हाड़ौती की पगड़ी को सादा पेच वाली पगड़ी कहते थे। और राजस्थान में जाति व संप्रदाय के आधार पर भी अलग अलग पगड़ी पहने जाते। जैसे विश्वनोई व रामसनोई संप्रदाय के लोग कैसी पगड़ी पहनते थे? सफ़ेद। और कबीर पंथी लाल रंग की पगड़ी पहनते थे। और माली व रेबारी जाति के लोग गहरे लाल रंग की पगड़ी, और मेघवाल जाति के हल्की गुलाबी रंग की पगड़ी, और जाट जाति के लोग तोप कला व सफ़ेद रंग की पगड़ी पहनते थे। अब राजस्थान में पुरुषों के वस्त्र देखते हैं। पुरुषों के द्वारा क्या क्या वस्त्र पहने जाते हैं? एक तो आत्मसुख। आत्मसुख क्या है? ये सर्दियों में, पहली बात तो ये सर्दियों में पहने जाने वाला रुईदार वस्त्र होता है, जो कि गले से लेकर टखनों तक लंबा होता है। राजस्थान का सबसे प्राचीन आत्मसुख सिटी प्लेस जयपुर में रखा हुआ है। पहली बात तो आत्मसुख सर्दियों में पहना जाता है, और ये गले से लेकर घुटनों तक होता है। और सबसे प्राचीन आत्मसुख कहाँ रखा हुआ है? सिटी प्लेस जयपुर में रखा हुआ है। और पछेड़ा क्या है? सर्दी के दिन में पुरुषों के द्वारा ओढ़े जाने वाला कंबल जैसा वस्त्र होता है। कंबल जैसा वस्त्र क्या कहलाता है? पछेड़ा कहलाता है। सर्दी में ओढ़ा जाता है। भाकला व भाकली, राजस्थान में गांव में सर्दी के मौसम में प्रचलित वस्त्र को क्या कहा जाता है? भाकला व भाकली। और कमरबंद व पटका क्या है? जामा या अंगरेखी के ऊपर कमर के आसपास बांधे जाने वाला वस्त्र। कमरबंद या पटका क्या होता है? जामा या अंगरखी के ऊपर आसपास बांधे जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? कमरबंद या पटका कहलाता है। अहमदाबाद चंदेरी पैठण व बनारस के पटके प्रसिद्ध है। अहमदाबाद का तो चंदेरी पैठण और बनारस के पटके प्रसिद्ध है। घुग्गी व बरसाती, बरसात से बचने के लिए ऊन व टाट बोरी से बना वस्त्र। वर्षा से बचने के लिए ऊन व टाट या बोरी से बना वस्त्र क्या कहलाता है? घुग्गी या बरसाती कहलाता है। सूतना क्या है? सर्दी के दिनों में बच्चों के द्वारा पहने जाने वाला पजामा होता है। सूतना क्या है? सर्दी के दिनों में बच्चों के द्वारा पहने जाने वाला पजामा होता है। ब्रजिस या ब्रजेश क्या है? चूड़ीदार पायजामे के स्थान पर पहने जाने वाला वस्त्र। चूड़ीदार पायजामे के स्थान पर पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? ब्रजिस या ब्रजेश कहलाता है।
धोती क्या है? पुरुषों के द्वारा कमर पर पहने जाने वाला 4 मीटर लंबा 90 सेंटीमीटर चौड़ा सफ़ेद वस्त्र धोती। और शेरवानी क्या है? मुसलमान पुरुषों के द्वारा शादियों के अवसर पर हिंदुओं के द्वारा पहने जाने वाला कोट नुमा घुटने तक का वस्त्र शेरवानी होता है। और जामा क्या है? शरीर के ऊपरी भाग में विवाह युद्ध के समय पहने जाने वाला वस्त्र। जामा क्या है? शरीर के ऊपरी भाग में विवाह या युद्ध के समय में पहने जाने वाला वस्त्र क्या होता है? जामा कहलाता है। चोगा क्या है? राजस्थान में प्राचीन काल में संपन्न वर्ग के द्वारा के परिवार के सदस्यों के द्वारा अंगरखी या रेशमी या ऊनी धागे का चोगा पहनते थे। जयपुर के शासक सवाई माधो सिंह का चोगा जो सिटी प्लेस जयपुर में है प्रदर्शित है। विश्व का सबसे बड़ा चोगा कौन सा है? सवाई माधो सिंह का चोगा है जो कि सिटी प्लेस जयपुर में रखा हुआ है। अंगरखी क्या होती है? पुरुषों के द्वारा शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र होता है, अंगरखी कहलाता है। ग्रामीण परिवेश में अंगरखी को बुगतरी भी कहा जाता है, बुगतरी अंगरखी को कहा जाता है। और अंगरखी का संशोधित रूप अचकन कहलाता है। और अंगरखी पर सफ़ेद धागे की कढ़ाई की जाती है। मुगल बादशाह फर्रुख शाह के नाम पर बनी फर्रुख शाही अंगरखी किसी समय राजपुताना में बहुत प्रसिद्ध थी। मुगल बादशाह फर्रुख समय में फर्रुख शाही अंगरखी किसी समय राजपुताना में बहुत प्रसिद्ध थी। और खेस क्या है? शरद ऋतु में पुरुषों के द्वारा जांघों कंधों पर डाले जाने वाला वस्त्र। खेस क्या होता है? सफ़ेद रंग का होता है जो कि शरद ऋतु में पुरुषों के द्वारा कंधों पर डाला जाता है। दांतिया के दांती एक पट्टी नुमा वस्त्र जो कि ठोडी के ऊपर से लेकर पगड़ी तक बांधा जाता है। दांतिया क्या होता है? जो मुंह को नाक को सुरक्षा देता है। आज हम जैसे ये कानों में लगाते हैं, इस तरह से वो मुंह से ऊपर से आता है, दांतिया कहलाता है। अमोवा क्या है? खाकी रंग से मिलते जुलते वस्त्र से बना वस्त्र जिसे शिकारी प्रयोग करते। अमोवा एक शिकारी के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला वस्त्र होता था। और मलागिरी या मलयगिरी भूरे रंग में चंदन के रंग से रंगा हुआ वस्त्र जो कि वर्षों से सुगंधित रहता था। सिटी प्लेस के जयपुर में सवाई राम सिंह द्वितीय की अंगरखियां अभी तक सुरक्षित रखी है, सुगंधित है। और जयपुरी कोट क्या है? जोधपुरी कोट क्या है? जोधपुर का प्रसिद्ध कोट जिसे राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा हासिल है। और कौपीन क्या है? साधु सन्यासियों के पहनने का वस्त्र। ये मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है। कौपीन क्या है? साधु सन्यासियों के पहनने का वस्त्र कौपीन कहलाता है। गुलीबंद क्या है? सर्दी से बचने के लिए सिर व कान ढकने का ऊनी वस्त्र जिसे मफलर भी कहते हैं। अब आदिवासी पुरुषों के वस्त्र देखते हैं। फालू क्या है? भीलों के द्वारा शरीर को ढकने वाला अंगोछा होता है। भीलों के द्वारा फालू क्या है? भीलों के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला वस्त्र अंगोछा कहलाता है। अंगोछा सिर पर बांधने का वस्त्र होता है। और आदिवासियों के केरी भात का अंगोछा प्रसिद्ध। आदिवासियों में कौन सा? कैरी भात का अंगोछा प्रसिद्ध है। अंगरखा क्या होता है? आदिवासियों के द्वारा शरीर पर पहने जाने वाला वस्त्र होता है। ठेपाड़ा क्या है? भीलों के द्वारा पहनी जाने वाली तंग धोती को ठेपाड़ा कहा जाता है। और खोयतू क्या है? भीलों के द्वारा पहने जाने वाली ढीली धोती या लंगोटी होती है। पोत्या क्या है? भीलों के सिर का साफा या पोत्या कहलाता है। भीलों के सिर पर जो साफा बांधा जाता है वह पोत्या कहलाता है। राजस्थानी महिलाओं के वस्त्र कुर्ती और कांचली। स्त्रियों द्वारा शरीर के ऊपरी हिस्से में पहने जाने वाला वस्त्र को कुर्ती कांचली कहते हैं। बिना बाहों वाला चोली आंगी कहलाता है। कुर्ता महिलाओं के द्वारा ऊपरी हिस्से में पहने जाने वाला वस्त्र। कापड़ी क्या है? कपड़े के दो टुकड़ों के बीच में से जोड़कर बनाई गई जोली पीठ पर तनियों से बंधी रहती है। कापड़ी क्या होती है? दो कपड़ों के टुकड़ों को बीच से जोड़कर बनाई गई चोली जो कि पीठ पर तनियों से बंधी रहती है। तिलका क्या है? मुस्लिम महिलाओं के द्वारा चूड़ीदार पायजामे पर पहने जाने वाला वस्त्र तिलका कहलाता है। ये तिलका क्या है? मुस्लिम महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र होता है। और सलवार क्या है? कमर से लेकर पाँव तक पहने जाने वाला वस्त्र है। सरारा क्या है? सलवार के जैसा ही वस्त्र जो कि शरीर के निचले हिस्से में पहना जाता है। घघरी क्या है? छोटी बच्चियों के द्वारा घुटनों तक पहने जाने वाला वस्त्र घघरी कहलाता है। घाघरा क्या है? कमर से एड़ी तक पहने जाने वाला वस्त्र घाघरा कहलाता है। और धावला क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्र में प्रचलित ऊनी घाघरे को धावला कहा जाता है। ऊनी वस्त्र ऊनी घाघरा होता है, उसे धावला कहा जाता है। ओढ़नी या लुगड़ी महिलाओं द्वारा सिर अथवा वस्त्रों को ढकने वाला वस्त्र होता है। और ढींगला, भिंडरिया, नाथ द्वारिया मेवाड़ की ओढ़नियों के नाम है। देखो एक ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ढींगला, भिंडरिया, नाथ द्वारिया मेवाड़ की ओढ़नियों के नाम। ये क्या है? मेवाड़ की ओढ़नियों के नाम ढींगला, भिंडरिया, नाथ द्वारिया। जबकि दामनी मारवाड़ की ओढ़नी का एक प्रकार। दामनी क्या है? दामन एक
दामन तो पैरों में पहने जाने वाले आभूषण होता है, लेकिन दामनी आ जाए तो मारवाड़ में ओढ़नी का एक प्रकार है। और डूंगरशाही ओढ़नी, डूंगरशाही, इस ओढ़नी पर बड़े बड़े पहाड़ों व डूंगरों क्या करती होती है, इसलिए डूंगरशाही ओढ़नी जोधपुर की प्रसिद्ध है। डूंगरशाही ओढ़नी कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की प्रसिद्ध है। और इस पर बड़े बड़े पहाड़ों व डूंगरों को आकृति बनी होती है, इसीलिए डूंगरशाही ओढ़नी कही जाती है। लहर भात की ओढ़नी है, बिंदियों से निर्मित लहर नुमा आकृति में बनाई जाती है, इसलिए इसके किनारे ज्वार भात जैसे होते हैं, लहर भात की ओढ़नी होती है। और कैरी भात की ओढ़नी, यह ओढ़नी लाल रंग की होती है, जिस पर सफ़ेद और पीले रंग से ज्वार के आकार की बिंदियां बनी होती है। कैरी भात की ओढ़नी में किनारे व पल्लों के कैरी के चित्र बने होते हैं। और ज्वार भात की ओढ़नी, यह ओढ़नी सफ़ेद रंग की होती है। कैरी भात की तो ओढ़नी लाल रंग की होती है, और ज्वार भात की ओढ़नी सफ़ेद रंग की, जिस पर विभिन्न रंगों से ज्वार के आकार की छोटी छोटी बिंदियाँ कपड़े पर दाने दोनों ओर बनाई जाती हैं। मोरनी भात की ओढ़नी, इस ओढ़नी में नाचते मोरों की आकृति के चित्र बने होते हैं। चक्री भात की ओढ़नी, इस ओढ़नी में चक्र की आकृति बनी होती है, चक्री भात की ओढ़नी कहलाती है। और पाणिहारी भात की ओढ़नी, इस ओढ़नी में मटके की आकृति बनी होती है, तो पाणिहारी भात की ओढ़नी कहलाती है। पीला, पीला रंग का केसरिया होता है, पीला को नवविवाहित वधू ओढ़ती है। और पोमचा, पोमचा का रंग पीला होता है। पोमचा बच्चे के जन्म के अवसर पर ओढ़ा जाता है। पीला पोमचा का सर्वाधिक प्रयोग जाट महिलाएं करते हैं। पीला पोमचा शेखावटी का प्रसिद्ध है। पीला पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावटी का। पोमचा दो प्रकार का है, लड्डू की बारीक छाप वाला पीला पोमचा पुत्र के जन्म पर अवसर पर, तो लड्डू की मोटी छाप वाला गुलाबी पोमचा पुत्री के जन्म पर मातृ पक्ष द्वारा भेजा जाता है। और चीड़ का पोमचा, इस पोमचे का रंग काला होता है, जिसको हाड़ौती क्षेत्र में विधवा महिलाएं ओढ़ती है। चीड़ का पोमचा क्या होता है? पोमचे का रंग काला होता है। ये भी इम्पोर्टेंट पढ़ने लायक है। इसमें पोमचे का रंग काला होता है, और जिसको हाड़ौती क्षेत्र में विधवा महिलाएं ओढ़ती हैं। लहरिया क्या है? यह प्रयोग, इसका प्रयोग पगड़ी व ओढ़नी दोनों रूप में होता है। मांगलिक अवसर पर पचरंगा लहरिया सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। लहरिया स्त्रियों के द्वारा सावन के महीने में तीज के अवसर पर पहना जाता है। मोठड़ा क्या है? लहरिए की धारें आपस में एक दूसरे को काटती हैं, तो वह मोठड़ा कहलाता है। मोठड़ा जोधपुर का प्रसिद्ध है। मोठड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। और इसमें लहरिए की धारें एक दूसरे को क्रॉस करती हुई होती हैं। पवरी क्या है? दुल्हन की लाल व गुलाबी रंग की चुनरी पवरी कहलाती है। पवरी क्या है? दुल्हन की लाल व गुलाबी रंग की चुनरी पवरी कहलाती है। धनक क्या है? बड़ी बड़ी चौकोर बूंदों से युक्त अलंकार धनक कहलाता है। धनक क्या है? बड़ी बड़ी चौकोर बूंदों से युक्त अलंकार क्या कहलाता है? धनक कहलाता है। अब चुनरी क्या है? बूंदों के आधार पर बनी डिजाइन चुनरी कहलाती है। आहड़ में भीलों की चुनरी छपती है। सालू क्या है? सधवा स्त्रियों के ओढ़ने का सुंदर व कीमती वस्त्र होता है सालू। चिणौटी क्या? पुत्र के जन्म पर अवसर पर पुत्र की माता के द्वारा ओढ़े जाने वाला मांगलिक वस्त्र चिणौटी होता है। और डोडी क्या है? जामे की तरह पहनने वाला वस्त्र, जिसका प्रचलन मेवाड़ में सर्वाधिक है। डोडी क्या होता है? जामे की तरह पहने जाने वाला वस्त्र, जिसका प्रचलन मेवाड़ में सर्वाधिक है। और बाडुली क्या है? वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष के लिए भेजी जाने वाली चुन्नड़ होती है। दामनी या दामड़ी क्या है? मारवाड़ में प्रचलित लाल रंग के एक ओढ़नी, जिसे धागे से कसीदाकारी की जाती है। बुर्का क्या होता है? बुर्का मुसलमान महिलाओं के पहने जाने वाला वस्त्र होता है, जिससे कि सिर और पांव पूरा शरीर ढका रहता है। अब आदिवासी महिलाओं के तारा भात की ओढ़नी आदिवासी महिलाओं के लिए की प्रसिद्ध है। इसमें जमीन भूरी व लाल रंग की ओढ़नी होती है। यह ओढ़नी आदिवासियों में मीनाओं की स्त्रियों में सर्वाधिक प्रचलित होती है। कटकी क्या है? आदिवासियों में कुंवारी कन्याओं की ओढ़नी कटकी कहलाती है। कुंवारी कन्याओं की ओढ़नी क्या कहलाती है? कटकी कहलाती है। और ड्रेन्स है क्या? आदिवासियों में काली जमीन होती है, जिसे आधार रूप में प्रयुक्त किया जाता है। लाल व भूरे रंग की बूटियाँ होती हैं। फड़का क्या है? कथोड़ी जनजाति में मराठी अंदाज में पहनने वाली साड़ी होती है। मराठी अंदाज में पहने जाने वाली साड़ी क्या कहलाती है? कथोड़ी जाति में फेमस है ये फड़का। और जामसाही के आदिवासियों के विवाह के अवसर कुंवारी कन्याओं के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र क्या है? जामसाही। कच्छाबू भीलों की महिलाओं के द्वारा घुटनों तक पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? कच्छाबू कहलाता है। और पीरिया क्या है? भीलों की शादी के वक्त पहना जाने वाला पीले रंग का लहंगा होता है। पीरिया पीले रंग का लहंगा होता है। सिंदूरी भीलों की शादी में पहने जाने वाला लाल रंग की साड़ी होती है। नानना आदिवासियों का प्राचीनतम वस्त्र है। रजा सहरिया स्त्री के द्वारा विवाह के अवसर पर पहना जाता है। खूसनिया क्या है? कंजा जाति की विवाह की महिलाओं में कमर का वस्त्र होता है। इस वीडियो में इतना ही। अगला
राजस्थान के आभूषण हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।